So, in the Morning Times of India article regarding JEE Mains, NEET, and CUET, there's a lot of confusion among the students कि क्या JEE Mains और NEET merge होने वाले हैं. In this video, we are going to talk about that and we are going to clarify कि what all is present in that article. So hi everyone, welcome to Discuss with Derek. I'm an undergrad student at IIT रुड़की और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया के एक लेटेस्ट आर्टिकल के बारे में, इसमें कि ये कहा गया है कि जेईई मेंस, नीट और CUET ये तीन एग्जाम्स अब मर्ज होने वाले हैं. सो नाउ बिफोर वी जंप इनटू एनी कंक्लूजन कि इज इट गुड और बैड, लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट ऑल इज मेंशन्ड इन दैट आर्टिकल. एंड वन मोर थिंग इज फॉर द स्टूडेंट्स कि लेटेस्ट कुछ वर्ड्स हमारे सामने आए हैं जैसे कि UGC, CUET. ये UGC और ये CUET ये क्या है, किस वजह से मर्ज होने की बात हो रही है, and is it going to happen or not, or how is it going to happen, is it good for students or not? We'll talk about that in this video in detail, so make sure you watch this video till the end before coming into any conclusion, and at the end I'll give you my personal opinion as well, what I think of this change. Now सबसे पहले अगर हम बात करें कि UGC क्या है, तो basically UGC is a statutory body of Indian government जो कि कंट्रोल करती है सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में. तो जो भी उसके रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी उसके रिलेटेड फंड्स हैं, वो सारा का सारा UGC कंट्रोल कर रही है. UGC कोई भी अगर लॉ लाती है या कोई भी एक्शन लेती है तो इंडिया की जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो भी UGC के अंडर आती हैं उन सब में वो एप्लीकेबल होता है. एंड आज से कुछ टाइम पहले एक चेंज लेके आई थी UGC विच इज CUET. CUET मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि एक टेस्ट होगा इन हायर एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस के लिए. जब आप 12th पास कर लेंगे एंड यू अपेयर फॉर दिस टेस्ट, अगर आप एक अच्छा स्कोर और एक अच्छी रैंक लेकर आते हैं देन यू विल गेट यूनिवर्सिटीज बेस्ड अपॉन योर रैंक. यू कैन स्टडी बेस्ड अपॉन योर प्रेफरेंस कि आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ना है. तो ये था UGC और CUET. नाउ द थिंग इज कि जेईई मेंस, नीट और CUET ये तीनों एग्जाम्स अब NTA कंडक्ट कराती है एंड नाउ दे आर प्लानिंग कि इन तीनों को मर्ज करते हैं. अब इसको मर्ज करने के जो रीजन सामने आए हैं वो ये हैं. वन थिंग इज कि NTA को इन सारे एग्जाम्स को कंडक्ट कराने में कुछ लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम्स आ रही थी बिकॉज ये सिमिलर ड्यूरेशन के आसपास होते हैं, सिमिलर टाइम फ्रेम के आसपास होते हैं. एंड दूसरा स्टूडेंट्स को भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग, इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग सेंटर्स. कई बार क्या होता था कि स्टूडेंट्स हैड टू ट्रैवल अ लॉट टू रीच द एग्जामिनेशन सेंटर्स. उस चीज को शॉर्टन करने के लिए क्या किया गया कि अब एक ही एग्जाम कंडक्ट कराएंगे तीनों का, ताकि लोगों को ट्रैवल ना करना पड़े, इवन फैसिलिटीज वगैरह सारी अवेलेबल हो पाए. दूसरा रीजन एक ये है कि जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे सिमिलर ही हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो. का डिफिकल्टी लेवल वेरी करता है एग्जाम टू एग्जाम, बट जो सब्जेक्ट्स है वो सिमिलर है. तो एक रीजन ये दिया गया है कि अगर सब्जेक्ट सेम ही है तो क्यों ना उसके लिए एक सेम ही एग्जाम करवा दे, ताकि स्टूडेंट्स को भी मल्टीपल एग्जाम्स का स्ट्रेस ना हो. जैसा वो उस एग्जाम में स्कोर करेगा, जितनी उसकी रैंक आएगी उसके बेसिस पे वो अपने लिए डिसाइड कर पाएगा कि वो फर्दर कहाँ पे एडमिशन ले सकता है. तो अगर देखा जाए तो जो फिगर है कि जेईई मेंस, नीट और CUET एग्जाम्स ये अराउंड 43 लाख एस्पिरेंट्स देते हैं हर साल, जिसमें से कुछ लोग होंगे जो सिर्फ जेईई मेंस देंगे, जो नीट देंगे, जो CUET देंगे. कुछ लोग होंगे जो CUET देंगे, जेईई मेंस देंगे, या CUET देंगे या नीट देंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो तीनों एग्जाम दे रहे होंगे. तो वन ऑफ द रीजन है कि ये भी दिया गया है कि इन मल्टीपल एग्जाम से बचने के लिए कि इस चीज़ को केटर करेगा. नाउ द थिंग इज कि अगर ये मर्ज हो जाता है तो फिर ये हर साल 2 बार एग्जाम होगा. एक होगा आपका बोर्ड्स के बाद अराउंड द मंथ ऑफ मई, और दूसरा एग्जाम होगा आपका दिसंबर में. जैसे कि अगर आप पैटर्न अगर देखें तो CDS या NDA के एग्जाम जो होते हैं वो भी इस तरह के ही होते हैं. 6 मंथ्स में एक एग्जाम होता है आपका. सिमिलरली अब जो ये एग्जाम होने वाला है, वट एवर द नेम दे विल फिगर इट आउट, तो ये जो एग्जाम होगा जेईई मेंस, नीट और CUET के लिए, जो एक सिंगल एग्जाम कराने की बात कर रहे हैं, अगर ये पॉसिबल होता है कल को, तो ये होगा मई के अराउंड और दूसरा एग्जाम होगा दिसंबर के अराउंड. तो आपको साल में 2 चांसेस मिलेंगे इन एग्जाम में अपेयर करने के लिए. अगर हम एग्जाम के बारे में बात करें तो एक सिंगल एग्जाम होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, 4 सब्जेक्ट होंगे उसमें. अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के तो आप मैथ्स अटेम्प्ट करिए, अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड के तो आप बायोलॉजी अटेम्प्ट करिए, अगर आप दोनों बैकग्राउंड के तो आप दोनों अटेम्प्ट कर सकते हैं. और जैसा आपका उस एग्जाम में स्कोर आएगा उस हिसाब से आपकी रैंक आएगी, एंड देन आप उस रैंक के बेसिस पे अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके लिए कॉलेजेस अवेलेबल होंगे, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के होंगे या वो NITs अवेलेबल होंगे या मेडिकल कॉलेजेस अवेलेबल होंगे. तो वो आप अपने हिसाब से चॉइसेस फिल कर सकते हैं. प्लस वन मोर थिंग, क्लास 12 के बोर्ड्स की वेटेज अगेन काउंट होने वाली है. कोविड पैंडेमिक के दौरान ये सब चीज़ें नलीफाई हो गई थी, 12th के वेटेज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, बट नाउ अगेन इसको भी इंपॉर्टेंस देना शुरू हो गया है. मार्किंग में काउंट नहीं होगा, बट फॉर एलिजिबिलिटी इट वुड बी रिक्वायर्ड मिनिमम कट ऑफ. जैसे CUET में 50% है जनरल कैटेगरी के लिए, एंड जेईई मेंस में अभी तक 75% काउंट हो रहा था. अभी क्या होने वाली है इसके रिलेटेड अभी कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है एज सच, बट जैसे ही आती है आई अपडेट यू. यू कैन सब्सक्राइब द चैनल फॉर दैट एंड यू कैन प्रेस द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो रिगार्डिंग दिस यू विल गेट अ नोटिफिकेशन. तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है वो अभी तक हमने कवर कर लिया है.
एंड नाउ द थिंग इज़ कि इज़ इट गुड और इज़ इट बैड? नाउ सी, अगर आपके पास बहुत सारे अटेम्प्ट्स होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसका मतलब है कि आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास अटेम्प्ट ज़्यादा है तो आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ भी ज़्यादा है। कई बार ऐसा होता है कि यू अपेयर फॉर एन एग्ज़ाम और शायद वो आपका दिन नहीं होता या आप उस हिसाब से अपना बेस्ट नहीं दे पाते। सो यू कैन रिडीम योरसेल्फ इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। जेईई मेन्स में यू नो कि 4 अटेम्प्ट थे। तो अगर आपका एक अटेम्प्ट खराब भी जाता है तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा कर सकते हैं या उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा कर सकते थे। बट अगर आप ये 6 महीने में एक बार एग्ज़ाम होगा और एक कॉमन एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आपके पास वो चांसेस कम हो जाएँगे। आपको 6 महीने बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। सिर्फ़ एक दिन या एक पेपर या एक अटेम्प्ट आपका रिज़ल्ट डिसाइड करने वाला है और आपके आने वाले कुछ साल डिसाइड करने वाला है। तो एक ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है। लास्टली माय पर्सनल ओपिनियन फॉर दिस इज़ आई हैव सीन, जब एनटीए की शुरुआत हुई थी तो दैट टाइम आई अपीयर्ड फॉर जेईई मेंस एंड आई सॉ कि उतनी एफिशिएंसी से चीज़ें कंडक्ट नहीं हो पाई। एंड उसके बाद भी 2020, 2021 एंड 22 के अटेम्प्ट्स में यू हैव सीन कि एफिशिएंसी उतनी अच्छी थी नहीं, फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी थी नहीं। देयर वर सो मेनी केसेस ऑफ चीटिंग एंड अदर थिंग्स, यू नो दैट। सो एक्चुअली में पहले वी हैव टू सी कि जो अभी तक हम कंडक्ट कराते हुए आ रहे हैं कि क्या वो 100% एफिशिएंसी में हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर आप ढंग से कवर अप कर लें देन यू कम अप विद द चेंज तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अचानक से एक नई चीज़ ले आना और फिर उसके रिलेटेड पॉलिसीज़ बनेंगी, अब वो कंडक्ट होगा तो एक तरीके से स्टूडेंट्स पे ही प्रेशर आता है। हालाँकि यू नो कि आपको पढ़ना सेम ही है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, तो पढ़ाई या तैयारी तो सिमिलर ही रहेंगी, उसमें इतना डिफरेंस आएगा नहीं। बट ये जो बीच-बीच में चेंजेज़ आते रहते हैं इससे स्टूडेंट्स गेट फ्रस्ट्रेटेड, थोड़ा प्रेशर में आ जाते हैं कि अब क्या हो गया, अब क्या पैटर्न चेंज होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है? क्या इससे स्कोर में फ़र्क पड़ेगा? क्या इससे रैंक पे फ़र्क पड़ेगा? तो ये प्रेशर क्रिएशन वाली चीज़ें होती हैं बेसिकली। तो ये एक तरीके से स्ट्रेस ही लेके आती हैं स्टूडेंट की लाइफ में। राइट नाउ आई सेड कि जो अभी तक कंडक्ट हो रहा है शायद उसी में ही पहले इम्प्रूवमेंट करिए, उसको एक अच्छी एफिशिएंसी से कराइए। देन लुक आउट फॉर अ चेंज एंड ऑल्सो लुक एट फ्रॉम द स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव कि स्टूडेंट्स को क्या कंफर्टेबल होता है। इफ यू सी जेईई, नीट और सीयूईटी, इन सब का डिफ़िकल्टी लेवल यू नो कि बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है। अब वो कैसे एग्ज़ाम बनेगा, किस तरह से एग्ज़ाम बनेगा, कि क्या लेवल क्या होगा डिफ़िकल्टी का, तो कहीं न कहीं उस पे भी बात है। हर तरह के स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ेगी वो चीज़। काफ़ी एम्बिगुअस चीज़ है, शायद टाइम के साथ-साथ थोड़ी और क्लैरिटी आएगी, थोड़ी और मॉडिफ़िकेशंस होंगे इस पे। अभी ऐसा कुछ रूल या लॉ ऐसा कुछ आया नहीं है, ठीक है? इट्स जस्ट अ प्रपोज़ल। तो अगर ये पास हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, देन इट विल बी एनफोर्स्ड एंड आई विल लेट यू नो। जस्ट फॉर नाउ हैव फेथ इन योर प्रिपरेशन, डू वेल, स्टडी वेल एंड दैट इज़ द ओनली की। बाकी चेंजेस जो होते रहें उससे इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। इफ यू प्रिपेयर वेल, इफ यू प्रिपेयर स्मार्ट, फोकस ऑन द 3 मेन सब्जेक्ट्स, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले। एग्ज़ाम्स बदलते रहेंगे बट सिलेबस, करिकुलम सब कुछ सेम रहेगा। एंड यू कैन आल्सो कमेंट डाउन योर थॉट्स इन इट। इज़ इट गुड फॉर यू और इज़ इट नॉट? आई विल सी यू इन अपकमिंग वीडियोज़। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।